हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सुमेरा की फैमिली में आप सबको खुश आमदीद। और क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आपको पता है हमारे कराची शहर में क्या पूरे मुल्क में बरसात का मौसम छाया हुआ है। बरसात का मौसम मतलब ऐसा हम पे मेहरबान हो गया है और बारिशें ऐसी मेहरबान हुई हुई हैं कि बस बंदा दिमाग जो है ना कुछ सोचता है, दिल कुछ सोचता है। ये कहानी चल रही है। आज भी मैंने सारा दिन मशीन लगाई हुई थी, कपड़े धोए, मैंने छत पे डाले और ले दे के बारिशें शुरू। मैंने भी बोला जाओ छोड़ो, जब रुकेगी खुद ही सूख जाएंगे कपड़े। यार मैं ऊपर नीचे करके थक गई हूँ, इतनी थक गई हूँ, मैं ऐसा सोई हूँ कि मैं बेखबर हो गई। मगरिब के टाइम उठी और ये देखें हुरम कैसे मेरे साथ मुसलसल और गर्मी लग रही है जी। तो जनाब आज मैं भी एक ख़ास टॉपिक लेकर आई हूँ, और ख़ास टॉपिक जिसका मतलब एक धमाका हुआ है हमारे यूट्यूब की गलियों में, मोहल्लों में एक शोर उठा हुआ है, एक हंगामा उठा हुआ है। इतना शदीद यूट्यूब के मतलब गलियों में हंगामा है कि लोग इमरान खान के जलसे को भी भूल गए। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, आप सही समझे, आप बिल्कुल सही समझे। मैं भी इसी टॉपिक पे आना चाह रही थी। सितारा और सितारा की बहन सलमा, सलमा सितारा। जैसे हम बचपन में सलमा सितारा एक ऐसा मतलब जुड़ा हुआ नाम है ना कि हम लोग बचपन में सुनते थे और हम खुद भी सोचते थे। और हम मुझे याद है कि मेरी अम्मी ने एक दफ़ा सूट बनाया था, तो उस पर ना डिस्को ग्लिटर वाले जो प्रिंट बने हुए थे कपड़ों पे, तो हम उसको बोलते थे सलमा सितारा वाला जोड़ा अम्मी ने हमारा बनाया। अम्मी लेकर आई है, हमारे ईद के कपड़े में सलमा सितारा है। तो बहरहाल ये सलमा सितारा उस ज़माने की आज भी कहीं ना कहीं घूम के सामने आ ही जाते हैं। ये सलमा और सितारा चीज़ ही ऐसी है। तो जनाब मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि जो सलमा ने अपने 2 दिन पहले अपने व्लॉग में रो के अपनी दास्तान सुनाई, और दास्तान सुनाने के बाद फिर उनकी वालदा का भी कमेंट आया, उनकी वालदा ने भी वीडियो बनाई और उनकी वालदा ने भी मतलब जो कुछ कहा आप सब ने सुना, मैंने भी सुना। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि सितारा यासीन जैसी एक कम उम्र लड़की, कितनी उम्र होगी उसकी जो भी है, जिसके पास पैसा नंबर 1, जिसके पास मेरा ख्याल से कोई यूट्यूबर कह रहा है 2.5 करोड़ महीना कमाती है, कोई यूट्यूबर कह रहा है कि 20 लाख रुपए महीना कमाती है। खैर अपने नसीब का सब कमाते हैं, जिसके नसीब में जितना है अल्लाह ताला उसको उतना ही दे रहा है, कोई किसी से छीन नहीं सकता। अपनी अपनी नसीब की बात है। कोई कह रहा है कि मतलब वो इतने उसके व्यूज़ नहीं आते थे, इतने उसके सब्सक्राइबर नहीं थे, 30-35 हज़ार 40 हज़ार थे, मिलियनों में जब आना शुरू हुआ जब उसने अपने शौहर का टॉपिक उठाया। उसका शौहर एक मामूली ड्राइवर था, ठीक है, जिसके पास 3 वक्त का खाना भी मैसर नहीं था, मगर अब वो लाखों में खेल रहा है। क्यों खेल रहा है? बीवी के सपोर्ट से। सितारा यासीन जैसे ही हिट हो गई, उसने अपने हस्बैंड का चैनल बनाया, उसने अपने भाइयों का चैनल बनाया, उसने अपने बहनों का चैनल बनाया, और यहाँ तक कि यूट्यूब के मोहल्ले में आधे जो अगर 12 घर हैं तो 6 घर सितारा यासीन के अपने हैं। तो ये लोग माशाल्लाह अच्छा लाखों में खेलने वाले औरत है ये। तो मुझे तो इसकी ये बात समझ में ही नहीं आई, बिल्कुल बिल्कुल भी उसकी बहन की बात समझ में नहीं आई कि जिस औरत के पास इतना पैसा, माशाल्लाह उसकी अपनी बेटियां, उसका मेरे ख्याल से बेटा भी है उसका, अपने बच्चे, अपना शौहर, सब कुछ उसके पास, फिर इतने मतलब घटिया हरकत तो वो नहीं कर सकती। और दूसरी बात ये कि अगर आप लोग सलमा हो या सितारा हो, अगर आप लोग ने ये कंटेंट बना लिया कि यूट्यूब को फुप्पो चाचों का घर समझ के कि बस निकालो घर की बातें, फैलाओ, व्यूज़ लो, पैसे कमाओ, तो ये बहुत गलत सोच है आप लोगों की। घर की कुछ बातें जो पर्सनली बातें होती हैं वो घर के अंदर ही अच्छी लगती हैं। अब क्या हुआ, तमाशा आपका भी बन गया सितारा, तमाशा आपका भी बन गया सलमा, आपकी वालदा भी जलील, आपके शौहर भी जलील, जो आप लोगों के मिलियनों में सब्सक्राइबर हैं। किस किस के कमेंट के जवाब देंगे आप? अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, क्या करेंगे आप? कैसे आप दोनों बहनें एक दूसरे से नज़र कैसे मिलाएंगी? और तीसरी बात ये कि अगर ये बात नहीं थी, अगर ये बात सरासर सलमा गलत कह रही है, तो आपकी वालदा ने भी तो अपने वीडियो में कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट किया है। सितारा की तरफ से नहीं किया है, अपने दामाद को गालियां दी हैं, अपने दामाद को बुरा भला कहा है। तो यहाँ से भी सोच में एक सोच आती है। कहते हैं ना कि वो मेरे घर को आग लग गई घर के चिराग से। अच्छा मैं आपको एक छोटे से सच्चा वाक़या बताऊँ।
ये मेरी अपनी सास के पास ना एक बुज़ुर्ग खातून आती थी, बहुत बुज़ुर्ग। रमज़ानों में अक्सर वो मेरी सास के पास आती थी, कुछ ज़कात फित्रे का लेन देन होता था। खैर ये सारी बातें जो है ना मेरी सास बंद कमरों में करती हैं, उनकी इतनी अच्छी आदत है। तो मैं एक दिन हम ऐसे ही बैठ के बात कर रहे थे, तो अम्मी ने बताया कि ये बेचारी जो है ना, इनके शौहर ने ना इनकी बहन से शादी कर ली थी, कि ये प्रेग्नेंट हुई थी। मेरी सास ने मुझे वाक़या बताया था, कहानी बताई थी वो खातून की, कि जब ये इसकी मतलब ऐसा वक्त था तो इसकी बहन इसके घर आई हुई थी, तो ये ऐसे जचकी में थी, तो इनकी बहन का इनके शौहर के साथ अफेयर चल गया था, तो इनके शौहर ने इनको डिवोर्स दे के उससे शादी कर ली थी। और फिर बहुत सारी फिल्में भी इंडियन फिल्मों में भी हमने ये कहानी देखी है बहुत सारी, और कुछ पाकिस्तानी ड्रामों में भी हमने देखा है, काफ़ी सारे ड्रामों में भी ये कहानी आ चुकी है। तो ये कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इतने बड़े यूट्यूबर के लिए तो ये बड़ी बात है। आपके ऊपर धब्बा लग गया, आपके मुंह पे कालक लग गई, जिसके मुंह पे जो आ रहा है वो मतलब अपने अपने तरीके से अपना बयान जारी कर रहा है, यानी अदालत लगाई भी है और बगैर सोचे समझे फैसला दिए जा रहे हैं। तो खैर मुझे आप लोगों से यही बात डिस्कस करनी थी कि मैं नहीं समझती, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि सितारा एक समझदार लड़की है, समझदार औरत है, उसके पास पैसा पता है आपको, ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे बड़ी ताकत जो होती है ना, पैसे की होती है। जिसके पास पैसा है वो पावरफुल है। हाँ, पैसे से जज्बात नहीं ख़रीदे जाते, पैसे से घर नहीं बनाए जा सकते, घर ख़रीदा ज़रूर जा सकता है। और घर बनाने के लिए ना आपको रिश्तों की ज़रूरत पड़ती है, और जिसके पास रिश्ते नहीं होते ना, वो मुफलिस आदमी है, वो इंसान बदनसीब है जिसके पास अपने कोई रिश्तेदारियाँ ना हो, जिनकी बहनें ना हो, जिनके भाई ना हो, उसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर आसमान पे चाँद है और सितारे नहीं है तो आप सोचें कैसा लगेगा, कैसा आसमान लगेगा। तो खैर सितारा यासिन, मेरी सारी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। और आपने कहा कि मैंने अल्लाह के वास्ते सबको माफ़ कर दिया, तो कुछ बातें माफ़ नहीं की जा सकती, इतना आसानी से माफ़ नहीं की जा सकती। आपकी वो बहन है, आप उसको निचोड़ो, आप उसको उधेड़ो, उसने ये बात ज़बान से कैसे निकाली। और सलमा, अगर आपके नज़दीक ऐसी कोई बात थी तो आप ये बातें यूट्यूब पे नहीं लाती, आप घर के अंदर ये बातें रखती, और इससे आप लोगों की बदनामी हो गई, जलील हो गए हो आप लोग। दोनों बहनें जलील हो गए, दोनों के शौहर जलील, ये ख़ानदान ही जलील हो गया है, लोग थू थू कर रहे हैं आप लोगों को। अब बताएं, तो ये देखें हुरम आ गई हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये जो बहती गंगा, ये जो एक गंगा बह रही है ना, तो मैंने सोचा मैं भी इसमें थोड़े से हाथ धो लूँ, शायद मेरे भी कुछ अच्छे व्यूज़ आ जाएं। सब कुछ व्यूज़ का ही तमाशा है, सितारा हो, सलमा हो, सुमैरा हो, या कोई भी हो, सब चीज़ें व्यूज़ के लिए तो हो रही हैं। तो गाइस, अभी मैं आपको फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलूँगी। और ये हुरम मुझे बहुत तंग कर रही है। हुरम बेटा हट जाइए आप वहाँ से। देखें हुरम के वीडियो नहीं बनाया आप मेरी। चलें तो फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं आप लोगों से। और मैं किसी के लिए दिल से बुरा नहीं जानती, मैं तो सितारा को जानती भी नहीं हूँ, ना मैं सलमा को जानती हूँ। ये बड़े बड़े यूट्यूबर है, एक अहम हस्ती हैं। तो हम लोग तो एक छोटे से यूट्यूबर हैं, आपको पता है हम लोगों के तो कोई औकात ही नहीं है। तो मैं वैसे ही यूट्यूब के मोहल्ले से गुजरी हूँ, तो यहाँ से शोर, यहाँ से शोर, यहाँ से शोर, ताका झाकी, शोर शराबा, कि लोग इमरान खान के 19 तारीख वाले जलसे को भी भूल गए, इतना हंगामा हो गया। तो चले फिर मिलते हैं नए वीडियो में। और हाँ, मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा भला हो जाएगा। तो फिर जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।